हेलो ट्रेनीज। आज हम सीखेंगे अलग तरह के मेजरिंग, मार्किंग और टेस्टिंग टूल्स को पहचानना और उसके एप्लीकेशंस। इस वीडियो का उद्देश्य है इस सेशन के बाद आप मेजरिंग टूल्स को पहचानना और उसके एप्लीकेशन, मार्किंग टूल्स पहचानना और उसके एप्लीकेशन। चलिए लेट्स स्टार्ट। मार्किंग ऑफ या लेआउट का काम है किसी कार्य के स्थान को हाईलाइट करना और काम के दौरान मार्गदर्शन प्रदान करना। मार्किंग आउट पेंसिल या स्क्राइबर का इस्तेमाल करके किया जाता है। बढ़ाई की पेंसिल, लकड़ी का काम करने वाले तकनीशियन की पेंसिल, इसे छेनी से तेज किया जाता है। सटीक कार्य के लिए पेंसिल का उपयोग नहीं किया जाता है। एच, बी, एच और एफ पर निशान लगाने के लिए इस पेंसिल की हार्डनेस बिल्कुल सटीक होती है। मार्किंग नाइफ, इसे स्टील से बनाया जाता है जिसका एक सिरे पर एक नोक बनाया गया है और दूसरे सिरे पर एक तेज ब्लेड बनाया गया है जिससे कटाई की किनारी बनती है। ब्लेड या चाकू को वहां उपयोग किया जाता है जहां किसी वर्टिकल शोल्डर को एक आरी या छेनी के साथ काटने के लिए कटाई की जानी है। स्टील स्क्राइबर, एक स्टील स्क्राइबर की नोक की धार तेज होनी चाहिए। इसका इस्तेमाल लाइंस खींचने के लिए किया जाता है। इन्हें छेनी या एक आरी से काटा जाता है। स्क्राइबर को एक सुए की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इसके हैंडल को हथौड़े से मारने का उपयोग ना करें। मार्किंग गेज, मार्किंग गेज का उपयोग सतह और किनारे के पैरेलल रेखाओं को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए चौड़ाई और मोटाई नापने के लिए। गेज में वर्गाकार लकड़ी की पट्टी या बिम होती है जिस पर लकड़ी का गुटका या स्टॉक फिसल रहा होता है। इस ब्लॉक को थंब पेंच का इस्तेमाल करके किसी भी आवश्यक माप पर बांधा जा सकता है। स्क्रू को ढीला करके गेज सेट किया जाता है और स्टॉक को स्पर से आवश्यक दूरी पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। माप एक नियम से लिया जाता है। सेटिंग के बाद गेजिंग करते समय स्क्रू को कस दिया जाता है और स्टॉक को लकड़ी के खिलाफ मजबूती से पकड़कर आगे की दिशा में धकेल दिया जाता है। मोर्टिस गेज, मोर्टिस गेज मार्किंग गेज जैसा ही होता है, बस इसमें दो स्पर होते हैं। दोनों स्पर्स को अलग अलग दूरी पर रखा जा सकता है और एक ही समय में दो पैरेलल लाइंस को मार्क किया जा सकता है। ये हार्डवुड से बना होता है और बीम के एंड में एडजस्टमेंट करने के लिए एक पेंच होता है। पेंच किसी भी एक स्पर को ऊपर नीचे घुमा सकता है हमारी इच्छा अनुसार। बीम के दूसरी ओर कोई सामान्य अंकन गेज नहीं है, बल्कि एक नोक लगाया गया है। गेज का उपयोग मोटीज और टेनन और सिमिलर जॉइंट्स को पैरेलल लाइंस का उपयोग करके मार्क करने के लिए किया जाता है। कटिंग गेज, तने के अंत में स्क्राइबिंग चाकू को एक कील की सहायता से लगाया जाता है। कील को ढीला करके चाकू की लंबाई को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। चौड़े तख्तों पर इस गेज से लिखने के निशान अंकित किए जा सकते हैं। खांचे, रिबेट और डव टेल्स बनाने के लिए इस कटिंग गेज से गहरे निशान बनाए जा सकते हैं। इससे लकड़ी और प्लाईवुड की 3 मिलीमीटर मोटी तक की पतली पट्टियों को काटना संभव है। पैनल गेज, ये बिल्कुल सिंगल मार्किंग गेज की तरह है, लेकिन इसका तना और स्टॉक लंबा होता है। तने की लंबाई 450 मिलीमीटर है। 150 मिलीमीटर से अधिक लंबे तख्तों पर पैनल गेज से स्क्राइबिंग निशान बनाए जाते हैं। ट्रैमल पॉइंट, ट्रैमल पॉइंट का उपयोग बड़े सर्कल्स और आर्क बनाने के लिए किया जाता है। दो स्लाइडिंग पॉइंट्स को घुंघराले पेच को घुमाकर एक दूसरे से आवश्यक दूरी पर लकड़ी की बैटन या स्टील की रॉड से बांधा जाता है। पॉइंट को बैटन या स्टील रॉड से बांधा जाता है। कभी-कभी किसी एक नोक को पेंसिल लेड से बदला जा सकता है। विंग कंपास, इसमें स्टील से बने डिवाइडर यानी पैर की एक जोड़ी होती है। इसके दोनों सिरों को नुकीला किया जाता है और ऊपर से उन्हें कील या पेच से जोड़ा जाता है। उन्हें एक सेट स्क्रू के माध्यम से आवश्यक त्रिज्या पर तय किया जाता है। उपयोग, सर्कल्स के अर्क बनाने के लिए। माप को स्टील रूल से जॉब तक स्थानांतरित करना। सर्कल्स को मार्क करना। रूलर या स्टील रूल, इसे लंबाई की माप या रेखाओं की खिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोलैप्सिबल वुड वर्क टेक्नीशियंस रूल, इसे जिगजैग रूल या फुट्टा भी कहा जाता है। इसमें 10 टुकड़े होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं।
प्रत्येक टुकड़ा 10 सेंटीमीटर लंबा है और कुल लंबाई 1 मीटर होती है। इस फुट्टे से लंबी दूरी नापी जा सकती है और किसी किसी फुट्टे में इसके दूसरी तरफ ब्रिटिश सिस्टम माप भी शामिल होता है। फोल्डिंग रूल यानी फुट्टा, इसे फुट रोल भी कहा जाता है। इसमें 4 मोड़ हैं और हर मोड़ 6 इंच या 150 मिलीमीटर लंबा होता है। इसे प्लास्टिक या मेटल के कब्जे से जोड़ा जाता है। माप लेने के बाद स्केल को मोड़कर और धूल से बचाकर रखें। इसे पैकेट में आसानी से ले जाया जा सकता है। टूट फूट से बचने के लिए इस रूल यानी फुट्टे के अंत में मेटल क्लिप लगाई जाती है। टेप माप रूल यानी फुट्टा, लंबे माप के लिए टेप माप का उपयोग किया जाता है। टेप स्टील से बना है और टिकाऊ और सटीक है। जबकि इसका इस्तेमाल ना हो तो टेप को डिब्बे में रखना चाहिए। विभाजन सेंटीमीटर या इंच में किए जाते हैं। टेप माप में अंदर और बाहर माप के लिए एक स्लाइडिंग एंड पीस होता है। कॉम्बिनेशन सेट का इस्तेमाल कई प्रकार के कार्यों के लिए किया जा सकता है, जैसे लेआउट कार्य, माप और एंगल्स चेक करने के लिए। कॉम्बिनेशन सेट में एक प्रोटेक्टर हेड, स्क्वायर हेड, सेंटर हेड और रोल होता है। प्रोट्रैक्टर हेड को घुमाया जा सकता है और किसी भी आवश्यक एंगल पर सेट किया जा सकता है। प्रोट्रैक्टर हेड का इस्तेमाल 1 डिग्री की सटीकता के लिए अंदर एंगल्स को मार्क करने और मापने के लिए किया जाता है। इससे जुड़ा स्पिरिट लेवल हॉरिजॉन्टल लेवल में लकड़ी स्थापित करने के लिए उपयोगी है। स्क्वायर हेड यानी वर्गाकार शीर्ष। स्क्वायर हेड का एक सिरा 90 डिग्री पर और दूसरा 45 डिग्री पर होता है। इसका उपयोग 90 डिग्री और 45 डिग्री एंगल को मार्क करने और जांचने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग मशीनों पर वर्कपीस को सेट करने और स्लॉट की गहराई मापने के लिए भी किया जा सकता है। सेंटर हेड रूल के साथ इस्तेमाल किया जाता है, गोलाकार कामों के केंद्र का स्थान निर्धारित करने के लिए। कैलिपर्स साधारण मापन इक्विपमेंट्स होते हैं जो स्टील रूल से माप को वस्तुओं से स्टील रूल पर स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है। कैलिपर्स कई प्रकार के होते हैं जो जोड़ के प्रकार और पैर के आकार के आधार पर निर्भर करते हैं। जोड़ के प्रकार आमतौर पर उपयोग किए जाने वाली कैलिपर्स में फर्म जॉइंट कैलिपर्स और स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर्स होते हैं। रिकैप, इसमें टूल्स की जानकारी दी गई है, जैसे कि वुडवर्क टेक्नीशियंस पेंसिल, मार्किंग नाइफ, स्टील स्क्राइबर, मार्किंग गेज, मॉर्टिस गेज, कटिंग गेज, ट्रैमल पॉइंट्स, विंग कॉम्पस, रूलर्स, टेप मेजरमेंट रूल और कॉम्बिनेशन सेट्स। ये टूल्स स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए होती है, लेआउट, मेजरमेंट और एंगल चेकिंग के लिए, एक्यूरेट वुड वर्किंग के लिए। इस सेशन में जोर दिया गया है प्रॉपर टूल के इस्तेमाल पर, जैसे पेंसिल हार्डनेस सिलेक्शन, शार्पनिंग टेक्निक्स और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जैसे मार्किंग मॉर्टिसेस, स्क्राइबिंग लाइंस और एंगल्स मेजर करना। उम्मीद है आपने इस वीडियो में जो देखा वो समझ भी लिया होगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।